हार हो गई तूफानों के इम्तिहान की, परिंदे ने फिर से तैयारी कर ली ऊंची उड़ान की। आइए आज के इस लेक्चर में गोल्जी बॉडी के सभी कंसेप्ट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं। जितनी भी बातें समझने लायक है उन सबको समझते हैं और नीट का जो पर्चा है उसको क्रैक करने का जज्बा लेते हैं। मैं वादा करता हूं आपका गोल्जी बॉडी से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, चाहे नीट हो, एसटीएस हो, एनटीएस या फिर कोई भी नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम हो या कंपटीशन एग्जाम हो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा मेरे भाई। ना याद करने की कोशिश करना, अपने आप याद होगा। कैमेलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1898 में और इनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया था गोल्जी बॉडी। इन्होंने आपका जो बिल्ली होता है, मियाओ बिल्ली, और जो ओवल होता है, उल्लू होता है, उसके नर्व सेल में सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, देखा था। और खास बात याद रखना भैया, गोल्जी बॉडी एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल है। पोली का मतलब बहुत सारे, मोर्फी का मतलब हो गया मोर्फोलॉजी, यानी गोल्जी बॉडी के बहुत सारे मोर्फोलॉजिकल स्टेट्स होते हैं। ये हर एक सेल में इसका मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इसका साइज, शेप है वो पूरी तरह से डिफरेंट होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, ये एक बहरूपिया होता है जिसको सेल में पहचानना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हर सेल में इसका शेप है वो डिफरेंट होता है, तो इसको इसलिए अपन पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल बोलते हैं। अब इसके अलग अलग नाम देखो, प्लांट सेल के अंदर इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। प्लांट सेल के अंदर ऐसे इसके सिस्टर नहीं है, वो सिंगल होते हैं, इसके यूनिट सिस्टर नहीं होते हैं और उनको अपन क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। इसको बेकर्स बॉडी भी बोलते हैं, इसको आइडियोसोम भी बोलते हैं, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ट्रोफोस्पोंजियम। ठीक है, और डॉल्टन्स कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम पे। और गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपैरेटस तो कहना ही क्या, आप जानते ही हैं। और इसको लिपोकोंड्रिया भी बोलते हैं बबुआ, लिपोकोंड्रिया। ऐसा लगता है माइटोकॉन्ड्रिया का छोटा भाई है लेकिन ये लिपोकोंड्रिया है। ठीक है भैया, लिपोकोंड्रिया। इसको बेकर्स बॉडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेकर ने इसको सबसे पहले सुडान ब्लैक डाई से स्टेन कर डाला था। ठीक है, सुडान ब्लैक डाई से। अब देखिए भैया, बेकर साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने इसको स्टेन किया था, कलर डाल दिया था, सुडान ब्लैक कलर की डाई थी, डाई का नाम था सुडान ब्लैक। और बेकर ने ही सबसे पहले बताया था कि गोल्जी बॉडी वो सिक्रीशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, यानी इसका सिक्रीटरी फंक्शन होता है मेरे भाई। और गोल्जी बॉडी है वो मैक्रोमोलिक्यूल का ट्रैफिक है, वो उसको कंट्रोल करता है, यानी सेल के अंदर जो मटेरियल्स होंगे, ईआर ने जो लिपिड बनाया, प्रोटीन बनाया, वो सब भाई सेल के अंदर यूं रायता की तरह फैल नहीं जाएंगे। तो गोल्जी बॉडी उस ट्रैफिक को, उस मॉलिक्यूल्स के ट्रैफिक को मैनेज करता है। ठीक है, इसलिए गोल्जी बॉडी को अपन ट्रैफिक पुलिसमैन भी बोलते हैं भाई, ट्रैफिक पुलिसमैन। और इसको मिडल मैन भी बोलते हैं, सेल का ब्रोकर भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, मान लीजिए ये सेल है, ये ईआर ने प्रोटीन बनाया, तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा, अब इस प्रोटीन को गोल्जी बॉडी वेसिकल में पैक करेगा और बाद में इसको इसके टारगेट पर भेजा जाएगा, जहां पे इसका यूज है, जहां पे इसको यूटिलाइज किया जाएगा, उस जगह पे इसको भेजा जाएगा। तो भाई गोल्जी बॉडी ने बनाया नहीं है प्रोटीन, लेकिन पैकेजिंग का काम किया, हर मटेरियल की ये पैकेजिंग करेगा, इसलिए इसको ब्रोकर बोलते हैं, मीडिएटर बोलते हैं। ठीक है, और इसकी पोजीशन, गोल्जी बॉडी की पोजीशन सेल के अंदर, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास में इस तरह से हमेशा यहीं पे प्रेजेंट होता है। और जहां आपका गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है उस जगह को अपन बोलते हैं गोल्जी स्फीयर। स्पीयर का मतलब क्या होता है जानते हो ना, एक एरिया होता है, स्पीयर का मतलब इलाका, तो ये गोल्जी का इलाका भैया। और इसकी शेप फिक्स होगी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, गोल्जी स्पीयर बोलेंगे। आगे बात समझ में। गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर का अगर अपन बात करें तो भैया सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है गोल्जी बॉडी के। जैसे आपने ईआर के अंदर जैसे सिस्टर नहीं पढ़े थे, तो गोल्जी बॉडी में ऐसे बहुत सारे 8 10 15 20 कितने भी सिस्टर नहीं है, यूं एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल कंसेंट्रिक वे में, जिनका सेंटर, अब देखिए भैया इन सारे के सारे सिस्टरने का सेंटर क्या है, ये सेम है ना, एक ही सेंटर है। तो बहुत सारे सिस्टर नहीं है, वो कॉन्सेंट्रिकली पैरेलल अरेंज हो जाएंगे न्यूक्लियस के पास में, और इस स्ट्रक्चर को फिर हम क्या बोलेंगे, गोल्जी बॉडी बोलेंगे। ठीक है, एक बात और जान लीजिए, ये गोल्जी बॉडी का जो सिस्टर्नी है, ठीक है, इस सिस्टर्नी का 2 फेस होता है। ठीक है, अब ये जो आपको कैसा दिख रहा है, सी शेप का केव है ना, ये केव, तो इस सरफेस को बोलते हैं कॉनकेव सरफेस, या इसको बोलते हैं सिस सरफेस, या इसको बोलते हैं फॉर्मिंग सरफेस। ठीक है, फॉर्मिंग सरफेस। यहां से ये मटेरियल को रिसीव करेगा, जो भी मटेरियल इसको पैक करना होगा उसको ये सिस फेस से रिसीव करेगा,
फिर इसके अंदर प्रोसेसिंग होगी और यहाँ से इस कॉन्वेक्स फेज से जिसको अपन ट्रांस फेज या मेच्योरिंग फेज भी बोलेंगे, अभी अपन करेंगे, लेकिन ये एक ओवरऑल आपको आइडिया हो जाएगा कि पढ़ने वाले क्या है, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो इससे ये वेसिकल्स को क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे। तो यहाँ से इस फेज को अपन सिक्रीटरी फेज, मेच्योरिंग फेज, ट्रांस फेज या कॉन्वेक्स फेज बोलते हैं। ये कॉन्वेक्स फेज है, ये आपके सेल मेम्ब्रेन की ओर होता है, और कॉनकेव सरफेस है, ये आपके न्यूक्लियस की ओर होता है। आ गया बात समझ में? चलिए भैया, चलिए एक बार इसको थ्योरी में निपटा देते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी के लाइंस क्या कहते हैं वो भी देख लें। तो गोल्जी बॉडी के अंदर मेनी का मतलब बहुत सारे फ्लैट डिस्क शेप के सैक होंगे जिन्हें सिस्टर्नी बोलेंगे, जिनका डायमीटर है वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, यूं ये क्या हो गया, फ्लैट डिस्क शेप सिस्टर्नी हो गया। ठीक है, अब सिस्टर्नी है स्टैक्ड। स्टैक्ड का मतलब एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज हो जाएंगे, चुन जाएंगे ईंट पत्थर की तरह। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल। तो अभी देख लिया। और नंबर ऑफ सिस्टर्नी है वो गोल्जी बॉडी के हर एक सेल में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, सेल टू सेल वेरी करेंगे। ठीक है, और सिस्टर्नी है वो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज हो जाएंगी न्यूक्लियस के पास में। देख लिया जी, समझ में आ गया। हर सिस्टर्नी का 2 फेस होगा, एक कॉनकेव फेस होगा जिसको अपन सिस फेस या फॉर्मिंग फेस बोलेंगे, जहां से गोल्जी बॉडी मटेरियल रिसीव करेगा जो कि न्यूक्लियस की तरफ होगा, और दूसरा है वो कॉन्वेक्स होगा जिसको ट्रांस फेस भी बोल सकते हैं या मेच्योरिंग फेस बोलते हैं, जो आपके सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। यानी यू सिस्टर्नी है न्यूक्लियस की, और इधर ये सिस फेस है, यहाँ से मटेरियल रिसीव होगा, और सेल मेम्ब्रेन की तरफ ये आपका ट्रांसफेस है जहां से मटेरियल सिक्रीट होगा। आगे बात समझ में? आगे आपका गोल्जी बॉडी है, उसका प्रिंसिपल फंक्शन, उसका मेन फंक्शन है, उसका प्रिंसिपल फंक्शन है जो एनसीईआरटी ने दिया है, वो है मटेरियल्स की पैकेजिंग करना। यानी ये आपका गोल्जी बॉडी है, ये मटेरियल आया बहुत सारा, इस मटेरियल को गोल्जी बॉडी यूं एक वेसिकल में पैक कर देगा। तो पैकेजिंग का काम है वो गोल्जी बॉडी का प्राइमरी फंक्शन होता है। आगे बात समझ में? और बाद में पैक करने के बाद में उस मटेरियल को सेल के अंदर कहीं पे या फिर सेल के बाहर कहीं पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और गोल्जी बॉडी अपना मटेरियल है वो सिस फेस से रिसीव करता है, उसके वेसिकल्स फॉर्म करता है, और उन वेसिकल्स को ट्रांस फेस से रिलीज कर देता है। इसीलिए गोल्जी बॉडी ईआर के क्लोज एसोसिएशन में रहता है मेरे भाई, क्योंकि इसको गोल्जी बॉडी को ईआर से मटेरियल रिसीव करना है। देखिए जरा, ये गोल्जी बॉडी है, यहाँ ईआर है, तो ईआर ने जो मटेरियल बनाया वो तुरंत गोल्जी बॉडी के पास गया, और गोल्जी बॉडी ने उसको वेसिकल में पैक कर दिया। आ गया मान जरा समझ में भैया? आ गया समझ में? बिल्कुल सिंगल वर्ड्स में मैं रिपीट कर दूं, रिवाइज कर दूं क्या क्या बताया है इस स्ट्रक्चर में, हमने क्या क्या देखा है। तो भैया बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी का, इससे सिंपल स्ट्रक्चर दुनिया में किसी का नहीं हो सकता है। ये गोल्जी बॉडी के क्या होंगे, सिस्टर्नी होंगे, बहुत सारे सिस्टर्नी कंसेंट्रिकली पैरेलल यूं अरेंज हो जाएंगे। इनका जो सिस फेस है, कॉनकेव फेस है, या आपका फॉर्मिंग फेस है, फॉर्मिंग फेस, सिस फेस या कॉनकेव फेस, वो न्यूक्लियस की ओर होता है, और इधर से मटेरियल आपका रिसीव करता है। मटेरियल किससे रिसीव करता है? ईआर से। और ये आपका कौन सा फेस हो गया? ट्रांस फेस हो गया, कॉनकेव फेस भी बोल सकते हैं या मेच्योरिंग फेस भी बोल सकते हैं। यहाँ से ये मान लीजिए मटेरियल आ गया गोल्जी बॉडी के अंदर। अब गोल्जी बॉडी इस मटेरियल को अंदर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, फिर यहाँ से ऐसे वेसिकल बनाएगा, और वो वेसिकल फिर यहाँ से क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। अब इसको ईआर से बार बार मटेरियल लेना है, इसलिए ईआर के क्लोज एसोसिएशन में रहेगा, उससे चिपका हुआ रहेगा। ठीक है, अब लगे हाथ इसके फंक्शंस की धज्जियां उड़ा देते हैं भैया। इसके फंक्शंस की बात करें तो आप जानते हैं मेन फंक्शन क्या है? मटेरियल्स को पैकिंग करना, उनको पैकेजिंग करना, जो एसईआर या आरईआर यानी ईआर ने बनाए हैं। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन है इसका सिक्रीशन करना। सिक्रीशन क्या मतलब क्या हो गया? ये यहाँ से मटेरियल को क्या करेगा? रिसीव करेगा, और यहाँ वेसिकल बना के सिक्रीट कर देगा। तो ये क्या करता है? ईआर से मटेरियल रिसीव करता है, और उनको वेसिकल्स के फॉर्म में फिर क्या कर देगा? सिक्रीट कर देगा। आया बात समझ में? आगे तीसरा फंक्शन है लाइसोसोम का फॉर्मेशन। तीसरा है लाइसोसोम का फॉर्मेशन। ध्यान से समझना बाबू, ये ईआर है, ईआर ने क्या बनाया? ये प्रोटीन सिंथेसिस किया। ये प्रोटीन किसके पास गया? गोल्जी बॉडी के सिस फेस में। गोल्जी बॉडी ने इस प्रोटीन को किस में पैक कर दिया?
आपके वेसिकल में। क्या सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। राइबोजाइम आरएनए को छोड़ दें, 23S आरएनए है उसको छोड़ दें, तो सारे एंजाइम्स वो क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो ये ईआर के प्रोटीन्स को वेसिकल में पैक कर दिया। अब ये प्रोटीन्स किसकी तरह काम करेंगे? एंजाइम्स की तरह, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की तरह। तो क्या हम उस स्ट्रक्चर को लाइसोसोम बोलते हैं जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं? हाँ जी, वही वेसिकल लाइसोसोम कहलाता है। तो क्या गोल्जी बॉडी ने लाइसोसोम का फॉर्मेशन किया? तुम्हारे सामने किया भैया, ये लुका छिपी का मामला नहीं है। आपके देखते देखते कर दिया गोल्जी बॉडी ने इसका फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना, गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। और अगर पूछ ले कि लाइसोसोम के एंजाइम कौन बनाता है, तो वो कौन बनाता है? ईआर बनाता है। आगे बात समझ में? या ऐसा भी पूछ ले कि क्या लाइसोसोम ईआर और गोल्जी बॉडी दोनों बनाते हैं? हाँ, दोनों मिलकर बनाते हैं। एक ने एंजाइम बनाया, एक ने उनको पैक कर दिया है, ठीक है। अगला फंक्शन है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स, इससे आसान कुछ नहीं है। देखिए भैया, ये आपका गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी है। इसने क्या किया? इसने एससीआर से क्या ले ली? मेम्ब्रेन ले ली। ये पतला सा मेम्ब्रेन ले लिया इसने एससीआर से। अब गोल्जी बॉडी इस मेम्ब्रेन को मॉडिफाई कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा, और उस मेम्ब्रेन को ऑर्गेनेल के मेम्ब्रेन में कन्वर्ट कर देगा। वो मेम्ब्रेन फिर ऑर्गेनेल यूज कर लेंगे। तो इसने एससीआर के मेम्ब्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसके मेम्ब्रेन में? ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन में। आगे बात समझ में? तो इसको बोलते हैं अपन मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। यानी ये मेम्ब्रेन रिसीव करेगा एससीआर से और उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा दूसरे ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन में। आगे बात समझ में? अगला फंक्शन है इसका सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो सेल प्लेट आप जानते हो प्लांट सेल्स में बनता है साइटोकाइनेसिस के टाइम पे। यानी क्या? देखो भैया, ये मान लीजिए प्लांट सेल है, ठीक है। तो जब इसमें साइटोकाइनेसिस होगा तो छोटे छोटे वेसिकल्स यहाँ पे यूं अरेंज हो जाएंगे, यूं अरेंज हो जाएंगे, और क्या बना लेंगे? सेल प्लेट बना लेंगे, ठीक है। अब ये जो वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये वेसिकल्स यहाँ अरेंज हुए हैं, इनको अपन बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। इन वेसिकल्स को क्या बोलते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। और ये फ्रेगमोप्लास्ट बनाए जाते हैं आपके गोल्जी बॉडी के द्वारा। तो गोल्जी बॉडी है वो फ्रेगमोप्लास्ट बनाएगा। फ्रेगमोप्लास्ट सेल के मिड में अरेंज हो जाएंगे और क्या बना देंगे? सेल प्लेट बना देंगे, ठीक है, जिससे प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, सेल का डिवीजन हो जाएगा। आगे बात समझ में? आगे बात करते हैं अपन वाइटेलोजेनेसिस की। तो बाबू, वाइटेलोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? ये जो विट्टे वर्ड है ना, विट्टे, विट्टे का मतलब होता है लाइफ। और एग में लाइफ कहाँ से आती है? उसके यॉर्क से आती है। तो यानी क्या मतलब हो गया इसका वाइटेलोजेनेसिस का? कि oocyte या जो एग्स होते हैं उनके अंदर यॉर्क का सिंथेसिस है। जो यॉर्क होता है उसका सिंथेसिस कौन करता है? आपका गोल्जी बॉडी करता है। अरे एग के अंदर वो येलो येलो सब्सटेंस भरा नहीं रहता है क्या? येलो येलो, उसको क्या बोलते हैं? यॉर्क बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? यॉर्क बोलते हैं। तो यॉर्क का फॉर्मेशन भी कौन करता है? गोल्जी भाई करता है। अगला, आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड्स हैं, उनके अंदर गोल्जी बॉडी हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आ गया बात समझ में? अब एक चीज और ध्यान रख लेना, एग के अंदर इसने क्या किया है? वाइटेलोजेनेसिस किया है, यॉर्क बनाया है। तो स्पर्म भी तो इससे कुछ ना कुछ करवाएगा कि नहीं करवाएगा? तो स्पर्म का जो हेड होता है, हेड में यहाँ पे गोल्जी बॉडी मॉडिफाई होकर क्या बना लेता है? एक्रोसोम बना लेता है। स्पर्म में क्या बना लेता है? ये एक्रोसोम बना लेता है। एक्रोसोम क्या होता है? ये गोल्जी बॉडी होता है, लेकिन स्पर्म में मॉडिफाई होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। और ये एक्रोसोम कुछ एंजाइम्स बनाता है जो आपके एग के मेम्ब्रेन को डिसोल्व करके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। एग के मेम्ब्रेन को डिसोल्व करके स्पर्म की एंट्री किस में करवाते हैं? आपके एग के अंदर करवाते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और अगला 9th नंबर का है आपका सेल वॉल का मैट्रिक्स। याद आ रहा ना? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, ये सब के सब कहाँ पे बने थे? आपके गोल्जी बॉडी के अंदर बने थे। गोल्जी बॉडी से फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से इनको सेल वॉल के बाहर ले जाके पटका था, ट्रांसपोर्ट किया था, ठीक है। और लास्ट फंक्शन याद रख लेना, ग्लाइकोक्सिलेशन। ग्लाइकोक्सिलेशन का सिंपल सा मतलब क्या समझोगे आप? देखिए, ग्लाइको का मतलब हमेशा क्या होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोक्सिलेशन में क्या होता है बाबू? आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम प्रोटीन के साथ में कंबाइन कर देंगे और एक सब्सटेंस बना देंगे नया। उस नए सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? फिर अपन ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। और जब इस कार्बोहाइड्रेट के साथ में आपका लिपिड कंबाइन हो जाएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में?
तो भैया ग्लाइकोक्सिलेशन है, इसमें लिपिड और प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्सेशन यानी उनका कॉम्बिनेशन है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ में होता है, जैसे आपका ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है। आगे आवाज समझ में। अगला आपका लिपिड ट्रांसपोर्टेशन। लिपिड ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, एक्चुअली आपने जीआईटी ट्रैक्ट में, आपने इंटेस्टाइन में जो फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल अब्जॉर्ब किया है वो जाएगा आपके सेल्स के एसईआर में। एसईआर इसको कन्वर्ट कर देगा लिपिड में, और उस लिपिड को आपका गोल्जी भाई है, गोल्जी बॉडी है, वो कन्वर्ट कर देगा वेसिकल्स में। और ये वेसिकल्स फिर आप जहां पे इनकी जरूरत है वहां पे इनको क्या कर दीजिएगा, ट्रांसपोर्ट करवा दीजिएगा। तो लिपिड ट्रांसपोर्टेशन में इस तरह से आपका गोल्जी बॉडी हेल्प करता है। आगे बात समझ में। बस इतना ही था आपका गोल्जी बॉडी। अगर समझ में आ गया है तो ये वो सब आप एक्टिविटी कर दीजिएगा। और आपको लगता है कि हमें जरूरत है भैया एक अच्छे एजुकेटर की, हमें अच्छे स्टडी मटेरियल की जरूरत है, तो आप अपने प्लेटफॉर्म को इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स हैं वहां से आप अच्छे से अपना स्टडी है, अपना प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें अपन डिस्कस करेंगे लाइसोसोम।